हेलो दोस्तों, सभी फार्मर भाइयों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मनोज यादव बिहार से। तो आज मैं एक वीडियो दे रहा हूं कि हमारे कुछ फार्मर दोस्तों ने या कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो हमारे चैनल पर विज़िट किए होंगे, करते हैं। तो उन्होंने जो है कई दिनों से कमेंट्स कर रहे थे कि आज जो अभी जो है ब्रॉयलर चूजे में 1000 ब्रॉयलर चूजे में कितना कमाई है। तो मैं उन भाइयों से सबसे पहले नम्र निवेदन ये कहूँगा कि कमाई से पहले आप खर्चा जोड़ लीजिए। सबसे पहले खर्चा जोड़िए। अगर खर्चा जोड़ लेते हैं तो कमाई ऑटोमेटिक निकल जाता है। ना हमारे कहने से होगा और ना किसी को कहने से हो जाएगा और ना किसी को बताने से हो जाएगा। आप खुद खर्चा जोड़ लीजिए कि इस टाइम 2250 2300 रुपया से कम का कोई बैग नहीं आ रहा दाना का। तो फीड आपका जो है 2300 रुपया मान के चलिए। उसके बाद दवाई का खर्चा है। चूजा का रेट आप जो अभी का रेट है वो दिखा रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ मैं आपसे कि जो है मतलब कि चूजा का जो रेट है अभी आपका मतलब 35 के करीब चल रहा है, लगभग 35-38 यही चल रहा है। कहीं कहीं 40 भी हो रहा है। तो अभी के हिसाब से बता देता हूँ मैं आपको कि जो अभी का चूजा का रेट है और अभी दाना का जो रेट है, इस हिसाब से आप खर्चा जोड़ते हैं तो लगभग जो हमारा मुर्गा किलो पे जाकर जो है मतलब कि 86 से 87 रुपया तक बैठ जाता है। इसमें जो है मेडिसिन खर्च भी है, भूसी खर्च है, उसके बाद फीड खर्च है, चूजा का खर्च है, ये नॉर्मल खर्च। बाकी अपने आप अगर करते हैं तो अगर 1000 चूजा के लिए अगर आदमी रखते हैं तो फिर खर्चा प्लस होगा, लेकिन हम अपने से कर रहे हैं और ये अपने वाला खर्चा बता रहे हैं कि 1000 चूजा के लिए तो आप एक आदमी बहुत काफ़ी आदमी कर सकता है। तो इसमें जो है 86 से 87 रुपया, लास्ट 88 रुपया तक मुर्गा पड़ जाएगा किलो। यानी कि 175-76 रुपये का मुर्गा अपना एक पीस पड़ जाता है। ये आपको 3 किलो दाना खिलाकर, यानी 2 किलो का बैठता है। 3 किलो दाना खा करके 2 किलो मुर्गा बैठ जाता है। इसमें रह गई बात आपकी मैनेजमेंट पर भी कि अगर आपका मैनेजमेंट और मेडिसिन सही है तो अगर आप मैनेजमेंट अच्छा नहीं करते हैं तो वो आपका कोई हिसाब किताब नहीं है और कोई बचत मत सोचिए। कोई बचत सोचना जो है उचित नहीं है, क्योंकि मेन इसमें कमाई आपकी, हमारी या जिसकी भी है, मैनेजमेंट के ऊपर है कि अगर मेडिसिन मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो ये कमाई बता रहा हूँ आपको कि यानी मिला जुला कर ये समझिए कि 1000 ब्रॉयलर चूजे को अगर सही सलामत मैनेजमेंट दे दिया आपने तो 25 से 30 हज़ार रुपया कहीं नहीं जाना है। क्योंकि अभी का जो रेट चल रहा है 100 रुपया के हिसाब से मान के चल दिया आपका सेल होता है। मुर्गा हमारा 175 या 76 रुपया का बैठ रहा है। तो उस हिसाब से जोड़ते हैं तो उसके बाद आपका जो है अब पीछे जैसे 75, 80, 70 तक रेट गया है बिक्री का मुर्गे का, तो उस हिसाब से जोड़े। अभी के हिसाब से तो लॉस ज़्यादा है, लेकिन उसमें बात यह था कि चूजा भी उस टाइम सस्ता था। उस टाइम जो है 12 रुपया, 14 रुपया, 15 रुपया का चूजा था। लास्ट 15 रुपया का जो चूजा था उसमें जो है 70 और 80 का रेट गया है। तो मिला जुला कर समझ लीजिए बात बराबर ही है, सब में उतना ही हुआ आपका या हमारा जिसका भी है। तो जो है अपना हिसाब किताब इसी में लेकर चलना है आपको। तो हमारा जो है 175-76 रुपये का मुर्गा हो गया और 100 रुपया बिक्री हो रहा है। तो मिला जुला कर अपना ये समझिए कि जो है 25 से 30 हज़ार रुपये तक आप कमाई कर सकते हैं। इसमें 2 से 3% अगर मोर्टलिटी होता है तो अगर 3% से मोर्टलिटी अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप ये समझिए कि उस 25-30 हज़ार रुपये जो कमाई बता रहा हूँ उसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको, उसी में से लेस होगा आपका। क्योंकि 2% तो कंपनी मान के चलती है और वो 2% देती है कंपनी।
और 1% अपने में से ले लेते हैं तो 3% हो जाता है। अगर मैनेजमेंट आपका सही है तो कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि 1% पे रुक जाता है, तो 1% तो हमें उधर से ही मिल जाता है, तो वो प्लस हो जाता है, तो उसको जोड़ के नहीं चलेंगे क्योंकि कंपनी मान के देती है, जोड़ के ही देती है 2% नुकसान और 1% अपने तरफ से अगर नुकसान, तो 3% भी अगर बच्चा आपका नुकसान होता है यानी मरता ही है, मोर्टेलिटी होता है, तो भी आप समझिए कि आपका जो है इतना कमाई है और रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसके बाद रही आपकी मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आपका मैनेजमेंट अगर सही है तो समझ लीजिए कि ये इतना कमाई कोई नहीं रोक सकता और कभी भी है। धंधा गंदा है लेकिन पैसा भी इसमें अंधा है। अगर इसमें जो है आपका 100 प्लस हो गया, जैसे अभी पीछे गया था 130, 35, 40 का भी बिक्री चला है, तो इसमें अंधा हो गया और अच्छा कमाई हो गया। जिसके पास भी मुर्गा था, अब जिसके पास मुर्गा ही नहीं था, पाल ही नहीं रखा था, तो वो क्या कमाया, पर यह है कि वो अच्छा कमाई कर लिया। तो वो सब रेट हर समय नहीं रहता है, कभी कभार मिल जाता है। अगर बराबर रेगुलर लगे हुए तो साल में 1-2 बार, 2-3 बार ज़रूर मिल जाता है वैसा रेट। बाकी फिर भी आप मान के चलिए कि 25 से 30 हज़ार रुपया आप कमा सकते हैं अगर आपकी मैनेजमेंट और मेडिसिन सही सलामत है तो। नहीं लापरवाही हुआ तो आप समझ लीजिए जितना लॉस, आपका पूंजी भी लॉस किया है। तो यही कमाई है। अब इसमें जो है हम अलग से जोड़कर बोल देता है कोई कि 1000 बच्चा पर जो 50,000 कमा लिया, हमने 1 लाख कमा लिया, तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं होता है, आना का भी हुआ है तो ये हो जाता है। जैसे हमने बताया आपको कि जो पीछे का रेट गया 130-40 का, उसमें कमा लेता है आदमी, तो वो आदमी हो गया अच्छा। अगर कोई 2-4 हज़ार बच्चा डाल रखा है तो अच्छा कमाई कर लिया, 1000 भी है, 100 पीस ही है, तो उसमें तो कमाई अच्छा कर लिया ना। इसलिए जो है मिनिमम कमाई जो है आप ये समझ के चलिए 25 से 30 हज़ार रुपया आपका कहीं नहीं गया, आप कमा सकते हैं। लेकिन वो पैसा किस तरह कमाएंगे और 25 से 30 हज़ार रुपया कैसे कमा लेंगे, ये नहीं कि कह दिया मुँह से कमा लिया सब हो गया, नहीं। उसको कमाने के लिए क्या करना होता है, कितनी मशक्क़त करनी होती है, जो कोई भी फार्मर भाई अपना चूजा डाल रखा होगा उसे पता होगा, और आप भी डालेंगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे वो कमाई होता है। पर यह है कि धंधा कोई ख़राब नहीं होता। जो भी धंधा करिए, आपका नसीब अगर साथ दिया, मेहनत किया आपने ईमानदारी से, तो धंधा कोई गंदा नहीं होता है और कोई ख़राब धंधा नहीं है। हाँ, ये धंधा गंदा है पर पैसा भी इसमें अंधा है अगर नसीब साथ दिया तो इसलिए मिनिमम कमाई हम अपने फार्मर दोस्तों से कहेंगे कि मिनिमम कमाई जो इसका जो है आपका 25 से 30 हज़ार रुपया आप 1000 ब्रॉयलर चूजे पर कमा सकते हैं। तो मैं आशा और उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो से संतुष्ट होंगे और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बाजू में दिया हुआ बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए और पोल्ट्री से कोई सा भी रिलेटिव समाचार हो आपके पास पहुँचे। तो मैं आज का वीडियो फिर यहीं एंड करूँगा और मिलूँगा कल के नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी फार्मर दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।